इनसाइड स्टोरी विद सिद्दीक जान में बात करेंगे। अफवाहें हैं, बल्कि ख़बरें हैं, अफवाह नहीं कहना चाहिए, ख़बर है कि आर्मी एक्ट में तब्दीली की जा रही है। ये अखबार में छप भी चुकी है। सिद्दीक जान, क्या हुकूमत क्या सोच रही है कि ऐसा कुछ करके क्या हासिल किया जाएगा? अब जी रिटेंशन का लफ्ज़ जो है ये शायद काबिनेट से अप्रूवल ली जाए, अगरचे अब एक दो दिन के बाद ये हो रहा है कि अब ये खबरें भी आ रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मिक्स सी खबरें चल रही हैं। देखें, एक चीज़ तो कंफर्म है और वो है जो ख़बर रियाजुल हक साहब ने दी है वो तो कंफर्म है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको रिपोर्ट किया और उन्होंने ये बताया कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और बड़ी तफसील से उन्होंने एक एक चीज़ को बताया किस शिक में क्या तब्दीली की जा रही है। लेकिन दूसरी खबर ये भी हुकूमती ज़राए से आई कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे। वो एक कमज़ोर बात है कि हुकूमत कह रही है कि हम कुछ नहीं करने जा रहे। भाई, अगर आप कुछ नहीं करने जा रहे तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स कैसे आ गए, वो आपने तजवीज़ कैसे कर दी वो तरमीम? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप फिर हुकूमत को जो है वो कह दिया गया हो कि आप ये काम नहीं कर सकते और आप ये खेल मत खेलें, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि हुकूमत ये करना चाहती है और इसके लिए हुकूमत ने बहुत सी तब्दीलियाँ की। इसके लिए उन्होंने जो काबीना की ज़ेली कमेटी है उसके कानून साजी के लिए उसमें भी तब्दीलियाँ की, उसमें इसाक डार साहब को शामिल किया गया। और जो वहाँ पर जो कुछ लंदन में हुआ है, जो कुछ लंदन में मुलाकातें हुई हैं, जो कुछ वहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं, उसमें कुछ चीज़ें तो तय हुई हैं। कोई ऐसा खेल तो ये खेलना चाहते हैं जिसके कंसिक्वेंसेस बहुत संगीन हो सकते हैं। और मियां नवाज शरीफ का आपको पता है कि वो हमेशा से आर्मी चीफ के मामले पर चाहे वो तकर्रीर कर भी दें तो बाद में भी उनकी लड़ाई हो जाती है आर्मी चीफ के साथ, क्योंकि उनकी कुछ ऐसे जो है वो आदात हैं जिसकी वजह से मामला गंभीर हो जाते हैं। तो आप ये कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस चीज़ को इतना खुफिया रखा गया है, ये नहीं बताया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी वजूहत क्या हैं। आया उसकी वजह मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवाना है? वो तो मुझे नहीं लगता। वो मुझे इसलिए नहीं लगता कि राना सनोरा साहब ने 2 दिन पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये ख़त्म होना चाहिए कानून, और जो भी आर्मी चीफ ने आए वो या मौजूदा आर्मी चीफ अगर इसको ख़त्म करवाने के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं पार्लियामेंट के साथ, तो ये कौम पर भी आसान होगा, ये इदारे पर भी आसान होगा। तो इसलिए लगता तो मुझे नहीं है कि इस कानून साजी का मकसद मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना है। मुझे ये लगता है कि जो कुछ और बातें चल रही हैं कि अगर कुछ जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं अगर वो रिटायर हो रहे हैं पहले, उनको कंटिन्यू करवा के और उनको आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल किया जा सके, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या जो है वो अंदाजे हैं, क्या सराहियाँ हैं, तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, अथेंटिक बात नहीं है जो है वो, क्योंकि उसकी वजह है कि हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे नहीं रही। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, उनके मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। पहले वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हम मियां नवाज शरीफ से मुशावरत करने गए हैं, चीज़ें तय हो गई हैं, फिर वो आके कहते हैं कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई चीज़ तय नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो आके कोविड के शिकार हो जाते हैं। चेयरमैन सेनेट जो सदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर हो सकते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। एक अजीब सी कन्फ्यूजन है, एक अजीब सी सूरत हाल है। हुकूमती इत्तेहादियों को कुछ पता नहीं है सिवाय 2 के, बाकी इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमें भी ऑन बोर्ड लो, हमें भी बताओ क्या चल रहा है, क्या करने जा रहे हो। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ जो है वो वाज़ेह नहीं है। इसलिए ये क्या सराहें चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इतनी आम तकर्री, इतना अहम मामला, उसके ऊपर इस तरह से मार्केट में खबरें आना, उनके ऊपर तजिए तबसरे होना, उसके ऊपर बातचीत होना। लेकिन एक चीज़ बार इस्टेब्लिश है कि कुछ दाल में काला ज़रूर है, कोई खेल ऐसा है जो ये हुकूमत खेलना चाहती है जिससे शायद इनको वो खेल खेलने से रोक दिया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उसमें उन्होंने कहा जी हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ चाहता है कोई ऐसा चीफ आए जो नवाज शरीफ के मामला और केसेस का ख्याल रखे। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे रियासत और अवाम की आवाज़ के खिलाफ जाए। तो मियाँ साहब ने तो बड़ी दफ़ा कोशिश करके देख लिया, और हर दफ़ा ये होता है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मामला नहीं फिर बनते। उसके बाद वो सोच कर तो यही तैनाती करते हैं कि किस कबीले से है, किस ग्रुप से, फलां, इस तरह की सोच होती है, लेकिन इदारा इदारा होता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें उसामा खान साहब। एक तो क्योंकि ज़ाहिर है जो साफ़ी वहाँ पर मुलाकात में मौजूद थे वो बेहतर बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, सियाक़ व सबाक़ क्या था, क्या इमरान खान साहब के यही अल्फाज थे या वो कुछ और कहना चाहते थे। लेकिन मैं पहले भी एक बार प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को ये कन्वे कर दिया गया था कि जिस नाम पर आपको एतराज़ है वो नाम नहीं होगा। उसकी वजह यह देखें, पहले मुस्लिम लीग नून ने एक तयशुदा एजेंडे के तहत, मनसूबे के तहत, पता नहीं अब इस मनसूबे के सहूलतकार कौन थे, इस जो अटैक करने का फैसला था जनरल फैज साहब को, इसके पीछे मनसूबा साज कौन थे, लेकिन फ्रंट के तो मुस्लिम लीग नून थी। और उन्होंने हमले कर करके जनरल फैज साहब को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि अब जब आर्मी चीफ के नाम डिस्कस होते हैं कि कौन कौन हो सकता है, तो जनरल फैज साहब का नाम बिल्कुल डिस्कस नहीं होता। कहा जाता है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, हालांकि वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो भी इस रेस में शामिल हैं और इंतहाई कॉम्पिटेंट हैं, और उन्होंने डिलीवर किया है, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामला हों, इंटरनेशनली चीज़ें हों, उनके दौर में पाकिस्तान ने बहुत सा डिलीवर किया है, ज़बरदस्त इकदाम हुए, ज़बरदस्त काम हुए। लेकिन
उनको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि उनके बारे में कहते हैं उनको तो एक साइड पे कह देना, वो तो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन, को पसंद नहीं है, शरीफ खानदान को पसंद नहीं है। तो जब आप ये कह देते हैं कि शरीफ खानदान को क्योंकि जनरल फैज पसंद नहीं है वो नहीं बन सकते, फिर मेरिट वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई ना इनके नजदीक। क्योंकि मेरिट तो फिर यही बनता है कि आप मेरिट पे देखें इनमें से कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, इंटरनेशनल जो हालात है उसमें कौन बेहतर हो सकता है, इंडिया के साथ जो हमारे मामला हैं, जो अफगानिस्तान का सिनेरियो कौन, उसमें आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को तो बिल्कुल साइड पे कर दिया ना, क्रॉस कर दिया और खुल के उसके ऊपर हमले करवाए गए, हमले किए गए, कोई मीडिया को नहीं रोका गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, कोई उसके ऊपर कदम नहीं थी और खुलेआम था, कोई भी मुंह उठा के जनरल फैसला पे हमले करे, कोई नहीं रोका गया। बिल्कुल ठीक कहा, यही जाता है कि जी कंट्रोवर्शियल ना करे ऐसे मामले को, लेकिन खुद इन्होंने यानी मौजूदा हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ने इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।